भी शिक्षा के प्रति कितने आतुर हैं। मतलब उनका पहला उद्देश्य है कि शिक्षा, एक तो वो चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे नेत्र सर्जन हैं, लेकिन साथ साथ में मुझे लग रहा है कि वो शिक्षा की भी सर्जरी करना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा की व्यवस्था है उसकी भी सर्जरी हो और वो भी सुधर जाए, कि जो गरीब तबके के लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, जिस वजह से उन गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जाता है। तो हम ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, और साथ में मेरी चाहत उनके साथ जुड़ी है कि वास्तविकता में ऐसे ही व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो विधायक हों, मैं ये भी नहीं कहता कि वो सांसद हो, और मेरी मंशा उनको सीएम की भी नहीं है। मैं चाहता हूँ वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री क्यों हो। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि राजेंद्र जी, राजनीति करने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है, ईश्वर की कृपा से उनके पास कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति करने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है कि जब हमारे भारत के बच्चे, आप समझिए उन्होंने व्यक्तिगत अपने समाज की बात नहीं की, मुझे वो इसलिए पसंद है। हर आदमी क्या वो अपने समाज की बात करता है, एक बिरादरी का व्यक्ति खड़ा हो जाएगा हमारे समाज के आदमी के पास, भाई हर आदमी के पास स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, एरोप्लेन हो, सब कुछ। उन्होंने कहा कि जब हमारे भारत के बच्चे इतना शिक्षा में आगे हो कि जब भारत हमारा किसी चीज को रिटायर करे तो ताकतवर देश कहें कि हमको दे दो। मानो जैसे अमेरिका कोई जहाज रिटायर करता है तो भारत कहना हमको दे दो। तो वीरेंद्र जी का कहना था कि जब भारत के बच्चे ऐसा विमान बनाएं कि जब वो रिटायर किया जाए तो शक्तिशाली देश कहें कि यार कितना ही पैसा मांगे, भारत को देकर ये जहाज खरीद दो। तो सोचिए, मैं उनकी सोच को मैं सोचकर मैं बड़ा अच्छा लगा, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी विश्वकर्मा जी, बनारस क्षेत्र के हैं, शायद पिंडरा विधानसभा लगती है उनकी। तो मैं जब उनसे पहली बार मिला था, कैसे मिले, कब? एक निनाया हत्याकांड हुआ था विश्वकर्मा समाज के दो परिवारों के दो पुरुषों की हत्या हो गई जमीन के विवाद से। तो वो आए थे बेचारे, और बहुत अच्छा पहली बार ऐसा व्यक्ति मुझे लगा कि उनके साथ में और लोगों का जुड़ाव हुआ। हम पहली बार जब उनसे मिले तो उनको देखते ही एक अलौकिकता का मुझे आभास हुआ, क्योंकि मैं वैदिक व्यक्ति हूँ, पूजन पाठ करना हमारा कार्य है, हम लोगों को अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन करते हैं। समाज के प्रति जितना हो सके उतनी सकार भावना रखें। आप अगर आगे क्यों नहीं मिला, और सही समाज में कहीं भी हत्या बलात्कार जैसा भी मिर्जापुर में हुआ, भदोही में हुआ, सुल्तानपुर में हुआ, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं मिल पाता, और राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, सबसे कमजोर पहलू है, आप एक बात याद रखेंगे, हम आपको दो बॉल देते हैं, एक देते हैं हल्की बॉल जिसमें हवा भरी हो, ठीक है, और एक हम उसी आकार की हम आपको लोहे की बॉल दे देते हैं, और आपसे कहते हैं कि एक ही किक मारनी है आपको, यानी एक बार आप उसे ठोकर मारेंगे और वो कम से कम नहीं तो 10 मीटर जानी चाहिए। तो दो बॉल में से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बॉल को हम एक किक में 10 मीटर तक पहुंचा सकते हैं, हल्की बॉल को, भारी बॉल को नहीं ना। तो उसका कारण ये है, जैसा कि कहा कि विश्वकर्मा ब्राह्मण का इतिहास रहा है, लेकिन आज तक जो भी विश्वकर्मा अपना इतिहास क्यों नहीं जान पा रहा, इससे क्या वजह थी? देखिए, उसका कारण है, आज हम अंबानी के विषय में जानते हैं या देश के किसी भी बड़े उद्योगपति के विषय में पूरी जानकारी रखते हैं, उसका कारण करता हम उसके विषय में पढ़ते हैं। हम इतिहास जाने तो हम पढ़े ना, हम श्रीमद भागवत गीता पढ़े तो हमें उसका सार पता चला। तो जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, जैसा की बात किया जा रहा है सामाजिक व्यवस्थ पे, और पहले तो परिस्थिति कानपुर में हम इस समय हैं, हमारे बीच में विश्वकर्मा समाज के गौरव विश्वकर्मा जो वंशज है, और उन पे हम जानने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। आज हम विश्वकर्मा वंशज और जो विश्वकर्मा जी हैं उन अपने इतिहास बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पत्रकार महोदय, और हमारे बहुत ही प्रिय छोटे भाई, और मैं कहूंगा कि हमारे समाज के और इस भूधरा के मंडल के आप विवशवान हैं, तो आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। अब कहते हैं कि जो भारत है उसकी अर्थव्यवस्था, नीति व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो युवाओं का होता है। हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई युवा वर्ग का व्यक्ति किसी भी दायित्व को निभाने के लिए सबसे आगे आता है। जैसे आप मीडिया का कार्य कर रहे हैं, आप बहुत अग्रणी हैं, बहुत ऊर्जावान हैं। अच्छा सर, कार्य करते बड़ा अच्छा लगता है। सर, देखते हैं बहुत से विश्वकर्मा लिखते हैं, बहुत अलग अलग टाइटल लिखते हैं, लेकिन हम आज जानना चाहते हैं आखिर वो विश्वकर्मा जो हम लोग वंशज बताते हैं आखिर है क्या, लोग सच जानना चाहते हैं। राजनीति में भागीदारी और पार्टी, अभी जैसे मऊ में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे विश्वकर्मा और लोहार न्यूज चैनल चल रहा है, टीवी, लमसम 19 लाख के लगभग बताया गया, मतलब उसमें कई जाति को जोड़ दिया गया है, विश्वकर्मा धोबी सब मिला के पालोल। तो क्या विश्वकर्मा की जनसंख्या नहीं है? पहले तो विश्वकर्मा के बारे में जानेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो एक मिथ्या हम आपकी दूर कर दें, क्योंकि कहते हैं ना कि युवा का जो मस्तिष्क होता है वो सबसे मजबूत होता है, ऑब्जर्वेटिव होता है। उसको आप कोई भी चीज बताएंगे तो वो सबसे पहले उस पर मनन चिंतन करता है। अन्य एक
आयु के वर्ग को अगर हम बताएंगे तो उसमें मनन चिंतन नहीं करता। आपको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप उभरते हुए हैं, उठते हुए सितारे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो चमक, वो ऊर्जा मैं भरने का पूरा प्रयास करता हूँ। रही बात है विश्वकर्मा एक कुल वंश है, देव शिल्पी विश्वकर्मा, हम उनकी श्रृंखला से चले। तो हम में से कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने विश्वकर्मा टाइटल रख लिया और कुछ शर्मा लिखते हैं। देखिए, लोहार, बढ़ई, ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार, ठीक है, ये 5 तत्व, 5 मूल पृष्ठ, ये हैं हमारे दैनिक जीवन के आधार पर। इसके अलावा छठवां कोई तत्व नहीं है। अच्छा, अगर हो तो आप बताइए। ये सभी कर्म है आपके। जैसे पूजन पाठ है, ये कर्म है, ये कोई जाति तो है नहीं। पूजा पाठ करने वाले क्या कहा गया? पुजारी कहा गया ना जी। सोने चांदी काम करने वाले क्या कहा गया? स्वर्णकार कहा गया। तो ताम्र के कार्य को करने वाले क्या कहा गया? ताम्रकार कहा गया। अब आप इसको अगर कह दें कि जातीय व्यवस्था है, तो जातीय व्यवस्था तो नहीं, तो कर्मिक व्यवस्था है जी। कुलवंश हमारा चला विश्वकर्मा से। हम देव शिल्पी विश्वकर्मा के वंशज हैं। और एक मंत्र बहुत अच्छा है कि बृहस्पति भगनेन वर स्त्री भुवनान, ठीक है ना, भवन विश्वकर्मा पुत्र जनानी, कि बृहस्पति की जो पुत्री थी भुवना, उनसे भवन ऋषि जन्मे, ठीक। भवन ऋषि से फिर आगे की ऋषि श्रृंखला चली। तो कुछ ने उनको अपना इष्ट मान लिया। उन्होंने क्या कहा कि हम भाई विश्वकर्मा के वंशज हैं और हम अगर अपने अपने प्रताप को अगर हम समाज में विख्यात करना चाहते हैं तो क्यों ना हम भी विश्वकर्मा लिखें, क्योंकि हमें अधिकार है विश्व के सारे कर्म को करने का। आप लोहे का कर्म करिए, लकड़ी का कर्म करिए, आप ताम्र कर्म करिए, आप स्वर्ण कर्म करिए, आप शिल्प कर्म करिए। और वैसे भी कहा गया है कि शिल्प कर्म करने वाला ही ब्राह्मण होता है। तो शिल्प कर्म का ज्ञाता कौन है? विश्वकर्मा वंशज हैं। ये उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम विश्वकर्मा लिखकर हम ये विख्यात करना चाहते हैं कि हम विश्व के सारे कर्म को करने के अधिकारी हैं। और विश्व के सारे कर्मों में आपका पूजन पाठ, यज्ञ विधि, शिल्प विधि, निर्माण विधि, ये सारी विधियां आती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे ही सब विश्वकर्मा वंश के वैदिक ब्राह्मण जो हैं वो ये दिशांतर हैं। आप अगर पूर्वांचल में चले जाएं तो हमारे ही समाज के लोग तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, पाठक, उपाध्याय, वेद पाठी, महामुनि, दीक्षित, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी ये लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? उसका कारण है। कारण यह है कि आप एक वेद के ज्ञानी हैं तो आप वेद पाठी हो गए। आपने वेद का पठन पाठन कराना शुरू किया तो आप वेद पाठी कहलाए। आप उसी में आप महामना हुए। आपने मुनि की व्याख्यान क्या होती है, मुनि का अपना गौरव क्या होता है, मुनि का अपना ज्ञान क्या होता है, वो बतलाने का कार्य करना थे, महामुनि हो गए। हर अध्याय को श्रेणीबद्ध, क्रमबद्ध, नियमबद्ध, शास्त्रबद्ध, संबद्ध समझाने का जो कार्य करते थे उन्हें उपाध्याय कहा गया। पाठक, पठन पाठन की क्रिया को विधिवत बताने वाले व्यक्ति को पाठक कहा गया। मिश्रित ज्ञान को रखने वाले को मिश्रा कहा गया। सभी प्रकार की अवस्थाओं में अपने आप को, अपनी मानसिक दशा को कैसे ढाला जाए और उस हिसाब से उसके अनुसार अपने दैनिक जीवन का निर्माण कैसे किया जाए, इस व्यवस्था को बताने वाले अवस्थी कहलाए। ठीक है। हर त्योहार को किस प्रकार से शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, लोकप्रियता के साथ बताने वाली प्रक्रिया को पहले इन्हें कहा जाता था त्योहारी, फिर हुआ तिवारी। ठीक है। तो ये अब हमने क्या कहा, अब आते हैं फिर विश्वकर्मा में। तो विश्वकर्मा माने विश्व के सभी कर्मों को जानने वाले, सभी कर्मों को करने वाले। और देवशिल्पी यानी कि देवशिल्पी विश्वकर्मा जो हमारे ऋषि वंश भगवान हैं, जिनके अनुसार हम विश्वकर्मा लिखते हैं, हम उनकी ऋषि वंश श्रृंखला है। ठीक। पंचमहाऋषि उनसे जन्मे, मनोमय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ। इन सभी का काम क्या था? उन सभी का दायित्व था। जैसे आपका क्या दायित्व है कि हर एक व्यक्ति के अंदर के आंतरिक ज्ञान को, आंतरिक विचार को बाहर निकालकर पूरे समाज में विख्यात करना, ये मीडिया कर्मी काम होता है। ठीक है ना। वही कार्य हम विश्वकर्मा वंशियों ने किया। लेकिन सर आपने जो ऐसा कि कहा कि विश्वकर्मा ब्राह्मण का इतिहास रहा है, लेकिन आज तक जो भी विश्वकर्मा अपना इतिहास क्यों नहीं जान पा रहा है, इसे क्या वजह थी? देखिए, उसका कारण है, आज हम अंबानी के विषय में जानते हैं या देश के किसी भी बड़े उद्योगपति के विषय में पूरी जानकारी रखते हैं, उसका कारण क्या होता है? हम उसके विषय में पढ़ते हैं। हम इतिहास जाने तो हम पढ़े ना, हम श्रीमद भागवत गीता पढ़े तो हमें उसका सार पता चला। पारिवारिक व्यवस्थाएं, न्यायिक व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था, नाना प्रकार की व्यवस्थाओं के हम जानकार हुए। कब हुए? जब हमने उसका पठन पाठन किया। यदि आप अपनी चेतना को जागृत करके और आप अपनी पठन पाठन की प्रक्रिया को नियमित नहीं करेंगे तो ये तय है कि आप किसी भी चीज को जानने में आप सबसे पीछे रहेंगे। अच्छा सर, एक सवाल हम जाने क्योंकि हमने पठन पाठन किया। पठन पाठन करने के पश्चात फिर हमने लोगों को बताने का काम किया कि आप अपने विषय में जानिए, आप अपने कुल वंश के गौरव के विषय में जानिए कि कौन थे भगवान विश्वकर्मा, कौन थे विराट विश्वकर्मा, जिन्होंने समग्र सृष्टि का सृजन किया, जिन्होंने देवताओं के लिए नाना प्रकार का सृजन किया। उन्हीं विराट विश्वकर्मा ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य
इत्यादियों का निर्माण किया, देवताओं के अंदर ऊर्जा उत्पन्न की, शक्ति साहस उत्पन्न किया, उन्हें अलौकिक और दिव्य शस्त्रों से आज उनकी दिव्यता को समाज के बीच में एक वैदिक व्यवस्था को स्थापित करने में उन सभी के देवताओं का अलग अलग उनकी शक्तियों का प्रचार प्रसार हम सुनते हैं। हम दिव्यता सुनते हैं, हम महादेव की दिव्यता सुनते हैं, हम नारायण की दिव्यता सुनते हैं, हम सूर्य की दिव्यता सुनते हैं, हम परशुराम की दिव्यता सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है, विश्वकर्मा वंश में, विश्वकर्मा कुलवंश में लेकिन बहुत से महान योद्धा उत्पन्न हुए। सर जैसे कि आपने कहा कि विश्वकर्मा वंश में कई राजा हुए, कई महाराज महारानी थे, जैसे कि इनके बारे में कम जानते, लेकिन अब थोड़ा बात चर्चा किया जाए राजनीति जितनी अति पिछड़ा में विश्वकर्मा समाज के लोग आते हैं, ठीक है, तो अभी तक राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं मिला? और सही समाज में कहीं भी हत्या बलात्कार जैसा भी मिर्जापुर में हुआ, भदोही में हुआ, सुल्तानपुर में हुआ, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं मिल पाता और राजनीति में भागीदारी क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, सबसे कमजोर पहलू है, आप एक बात याद रखेंगे, हम आपको 2 बॉल देते हैं, एक देते हैं हल्की बॉल जिसमें हवा भरी हो, ठीक है, और एक हम उसी आकार की हम आपको लोहे की बॉल दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि एक ही किक मारनी है आपको, यानी एक बार आप उसे ठोकर मारेंगे और वो कम से कम नहीं तो 10 मीटर जानी चाहिए। तो 2 बॉल में से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बॉल को हम एक किक में 10 मीटर तक पहुंचा सकते हैं। हल्की बॉल को, भारी बॉल को नहीं ना। तो उसका कारण ये है, आप समाज में उठे बैठेंगे नहीं, समाज के व्यक्तियों से मतलब नहीं रखेंगे, समाज के प्रति द्वेष ईर्ष्या की भावना रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका शोषण होना और आप लात मारे जाएंगे। आप 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर नाली में जाने कहाँ गिरेंगे। लेकिन भारी बॉल पे किसी का सामर्थ्य, उसे स्वयं में डर रहेगा, अगर मैंने किक मार दिया इस बॉल को मारने तो मुझे चोट लग जाएगी। तो आशय क्या है, इस छोटी सी कहानी का आशय क्या है कि आप जितना जुड़ाव भराव और भार रखेंगे, आपको छूने से अन्य व्यक्ति उतना ही भय रखेगा। अब आप तय करिए कि आपको हल्का बनना है या भारी बनना है। राजनीति भी ऐसे ही होती है। आज मान लीजिए जैसे हमारे कुलवंश के गौरव हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी विश्वकर्मा जी, बनारस क्षेत्र के हैं, शायद पिंडरा विधानसभा लगती है उनकी। तो मैं जब उनसे पहली बार मिला था, कैसे मिले? एक निनाया हत्याकांड हुआ था विश्वकर्मा समाज के 2 परिवारों, तो मतलब 2 परिवारों के 2 पुरुषों की हत्या हो गई जमीन के विवाद से। तो वो आए थे बेचारे, और बहुत अच्छा मुझे पहली बार ऐसा व्यक्ति मुझे लगा कि उनके साथ में और लोगों का जुड़ाव हुआ। हम पहली बार जब उनसे मिले तो उनको देखते ही एक अलौकिकता का मुझे आभास हुआ, क्योंकि मैं वैदिक व्यक्ति हूँ, पूजन पाठ करना हमारा कार्य है, हम लोगों को अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन करते हैं। समाज के प्रति जितना हो सके उतनी सकार भावना रखें। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप अगर गिर रहे हैं तो मैं कितना सामर्थ्य लगा सकता हूँ आपको, ये मेरा दायित्व है। अगर हम इस दायित्व का निर्वहन करेंगे तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे। जब आप सामर्थ्यशाली होंगे तो ही तो आप हमारी मदद कर पाएंगे। जब हम आपको कमजोर कर देंगे तो आप हमारी क्या मदद कर पाएंगे। समाज में यही कमियां हैं और जिन कारणों से इतनी वारदातें हो रही हैं, तो मैं कहना ये बात का विषय है, मैं इसमें अपना विचार अवश्य व्यक्त करूंगा। फिलहाल जब मैं उन डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से मैं मिला था तो मुझे एक अलौकिकता उनके चेहरे पर दिखा, लगा कि मानो जैसे एक विवस्वान पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान करने के लिए आतुर हो रहा है। और इतनी अच्छी सोच और भावना और निष्ठा और इतने ऊर्जावान व्यक्ति, मैंने उस दिन यही सोचा कि कुछ भी हो ऐसे व्यक्ति का सहयोग और साथ देना चाहिए। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से, अपने विश्वकर्मा समाज के लोगों से और अन्य समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि वोट आपका है, आपका अधिकार है, आपका सामर्थ्य, आपकी ताकत है जी। ऐसे व्यक्ति को चुने, आपके प्रति एक भावना रखे, कैसी साकार भावना कि आपके बच्चों की शिक्षा के लिए वो आगे बढ़े। वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से जो हमारी पहली बार बात हुई थी, दूसरी बार बात हुई थी, उस दिन तो कुछ किसी कारण में व्यस्त थे। दूसरी बार जो हमारी उनसे लेक्चर फोन पे वार्ता हुई तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि राघवेंद्र जी, राजनीति करने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है, ईश्वर की कृपा से उनके पास कमी किसी चीज की नहीं है, किसी चीज की नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति करने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये है कि जब हमारे भारत के बच्चे, आप समझिए उन्होंने व्यक्तिगत अपने समाज की बात नहीं की, मुझे वो इसलिए पसंद है। हर आदमी क्या वो अपने समाज की बात करता है। एक बिरादरी का व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, हमारे समाज के आदमी के पास, भाई हर आदमी के पास स्कॉर्पियो हो, फॉर्च्यूनर हो, एरोप्लेन हो, सब कुछ। उन्होंने कहा कि जब हमारे भारत के बच्चे इतना शिक्षा में आगे हो कि जब भारत हमारा किसी चीज को रिटायर करे तो ताकतवर देश कहें कि हमको दे दो। मानो जैसे अमेरिका कोई जहाज रिटायर करता है तो भारत कहना हमको दे दो। तो वीरेंद्र जी का कहना था कि जब भारत के बच्चे ऐसा विमान बनाएं कि जब वो रिटायर किया जाए तो शक्तिशाली देश कहें कि यार कितना ही पैसा मांगे, भारत को देकर ये जहाज खरीद दो। तो सोचिए, मैं उनकी सोच को मैं सोचकर मैं बड़ा अच्छा लगा, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ये व्यक्ति
बच्चों की शिक्षा के प्रति कितने आतुर हैं। जी मतलब उनका पहला उद्देश्य है कि शिक्षा, एक तो वो चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे नेत्र सर्जन हैं, लेकिन साथ साथ में मुझे लग रहा है कि वो शिक्षा की भी सर्जरी करना चाह रहे हैं कि जो शिक्षा की व्यवस्था है उसकी भी सर्जरी हो और वो भी सुधर जाए। कि जो गरीब तबके के लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, जिस वजह से उन गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार की ओर जाता है। तो हम ये चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, और साथ में मेरी चाहत उनके साथ जुड़ी है कि वास्तविकता में ऐसे ही व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ कि वो विधायक हों, मैं ये भी नहीं कहता कि वो सांसद हो, और मेरी मंशा उनको सीएम की भी नहीं है। मैं चाहता हूँ वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री। क्यों हो? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने समाज की बात नहीं की कि नहीं सिर्फ विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण समाज के बच्चे ही हर जगह हों, हर जगह सिर्फ वही हो ना। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि हमारे पूरे भारतवर्ष के बच्चे इतनी अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करें और ऐसे विद्यालय हमारे देश में पुनर्स्थापित हों। उन्होंने तक्षशिला पे बड़ा अच्छा गहन अध्ययन किया है कि उन्होंने कहा मैं पुराने भारत को उसी धरोहर की तरह स्थापित करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे तक्षशिला और नालंदा में विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे, ऐसी ही व्यवस्था हो, ऐसे ही विश्वविद्यालय हमारे भारत में स्थापित हो कि एक बार फिर विदेश के बच्चे हमारे भारत में आकर पढ़े। बड़ी बात होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके जैसा व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बने। बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री इसमें नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में देश का उद्धार तो हो ही रहा है। मतलब कि बिजली बिक गया, हर चीज बिका चला जा रहा है, देश का उद्धार तो हो ही रहा है। ये सब हम राजनेता तो नहीं है और ना हम राजनीति। चलिए बहुत बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह विश्वकर्मा वंशियों पे जो विश्वकर्मा वंशी है आज तो अपना इतिहास जाने और उनके बारे में जो भी है, जो उनके अंदर ये कमी थी, पहले तो इतिहास पढ़िए। अगर किसी से टक्कर लेना है, किसी के बारे में नहीं, आप अपने बारे में नहीं जानते हैं और अपने को ब्राह्मण बताने चलने हैं, तो कभी आपसे कोई सवाल कर दिया, आप जन्म से ब्राह्मण, पहले अपने अंदर पढ़िए, आप जानिए कि हम कौन है और किस तरह हमें राजनीति में भागीदारी बनेगी, किस तरह मिलेगी। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।